हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है बीजांड। आपके पेपर में बीजांड की संरचना के बारे में लॉग में क्वेश्चन आता है, कभी कभार बीजांड पर टिप्पणी पूछ लेता है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है बीजांड। क्या होता है देखो, बीजांड पुष्प के अंडाशय में, किसमें, अंडाशय में पाई जाने वाली क्या है, छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ठीक है ना। आप जानते हो पुष्प में मादा जनन भाग होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। उसके अंदर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और सबसे नीचे अंडाशय होता है, जानते हो आप। तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड यानी कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया, बीजांड नाम दे दिया। अब हम बीजांड की संरचना को समझेंगे। बीजांड की संरचना को इस प्रकार से होती है। पहले अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ये ऑटोमेटिक लिख दोगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हो भाग, इसे कहते हैं, जो आप देख रहे हो भाग, इसे कहते हैं बीजांडासन। क्या कहते हैं, बीजांडासन। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा पुष्पासन, पुष्प का आसन, ठीक उसी प्रकार से बीजांड का आसन बोले तो बीजांडासन, ठीक है ना। उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो डंडी नुमा संरचनाएं जो होती है, ठीक है ना, डंडी नुमा संरचना होती है, ये इसे हम कहते हैं बीजांड ब्रंथ। क्या कहते हैं, बीजांड ब्रंथ। अब ये जो बीजांड ब्रंथ है जो, और ये बीजांड है, ठीक है ना, ये बीजांड ब्रंथ है और ये पूरा बीजांड है। अब इनको आपस में कौन जोड़ेगा, जोड़ने के लिए कोई चाहिए। तो देखो इस स्थान पर ये आपस में जुड़ रहे हैं। जिस स्थान पर आपस में जुड़ते हैं, ये स्थान देख रहे हो, जिस स्थान पर आपस में जुड़ते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं या फिर हाइलम कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। बीजांड ब्रंथ जिस स्थान पर अपने आप से, जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उस स्थान को नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं, ठीक है ना। ये जुड़ गया। अब आगे बढ़ो। अब इसकी सबसे जो भारी परत है, जो आप देख रहे हो बाहर की लेयर, देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, जो बाहर की होती है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं अध्यावरण, ठीक है ना। अभी अंतः अध्यावरण होगा वो अंदर वाला होगा। जैसे ये अंदर वाला है तो अंतः अध्यावरण हो गया, ये वाला ये अंतः अध्यावरण हो गया। जो बाहर वाला है वो बाह्य अध्यावरण हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अध्यावरण होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्षा करना, एक रक्षात्मक क्या कहते हैं, बाहर से कवच बनाना, ठीक है ना। अगली चीज अब क्या आती है, अगली चीज अब आपकी आती है आपका निभाग, ठीक है, और बीजांड द्वार। अब कुछ स्थान पर जो होता है ना, जो आपका अध्यावरण होता है वो नहीं होता। अध्यावरण देखो पूरे में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो जिस स्थान को खाली छोड़ देता है, जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता उस स्थान को कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत यानी कि पीछे की ओर जो स्थित होता है खाली स्थान, ये खाली स्थान, इसे कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। और जो अंदर की ओर स्थित है इसे कहते हैं भ्रूणकोश, ठीक है ना। भ्रूणकोश आपने बहुत नाम सुना होगा, इसे कहते हैं भ्रूणकोश। जो आप ये देख रहे हो, देखो मैं मार्क कर रहता हूँ, ये जो आप देख रहे हो भ्रूणकोश है, ठीक है ना। अब भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पर पाई जाती है 3 प्रतिमुख कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं। बीच में 2 पाई जाती हैं ध्रुवीय केंद्रक, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। नीचे 2 पाई जाती हैं यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, और एक जो ऊपर होती है गोल सी, उसे कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। अब देखो, अब डिटेल में समझ लो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है बीजांड ब्रंथ। पहले बताओ बीजांड क्या है। अरे क्या है बीजांड, पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं बोले तो बीजांड होती हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है बीजांड ब्रंथ। बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ा होता है वह संरचना बीजांड ब्रंथ कहलाती है। सीधी सी बात है। बीजांडासन द्वारा जिस संरचना से बीजांड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड ब्रंथ कहते हैं, ठीक है ना। अगला होता है नाभिका या हाइलम। तो देखो नाभिका हाइलम क्या होता है, बीजांड बीजांड ब्रंथ से जिस स्थान पर जुड़ता है, इस स्थान पर जुड़ता है भैया, बीजांड बीजांड है ये, बीजांड ब्रंथ से जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहा जाता है। कितना आसान है, ठीक है ना। अगला होता है आपका अध्यावरण। तो अध्यावरण क्या होता है, तो बीजांड एक या एक से अधिक यानी कि अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, ठीक है ना। तो एक या एक से अधिक अध्यावरण या एक से अधिक रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। एक रक्षात्मक आवरण आप कह सकते हो, उससे घिरा होता है। कौन घिरा होता है, बीजांड घिरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अध्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। एक या एक से अधिक हो सकते हैं ये। अब ये होते हैं सूरजमुखी में और गेंदा में, इनमें एक आवरण होता है, ठीक है ना। चंदन में आवरण विहीन होता है यानी कि एक भी आवरण नहीं होता, याद रखना है आपको, ठीक है। अध्यावरण पूरे स्थान में स्थान को घेर कर एक स्थान को छोड़ा रहता है। देख रहे हो आप, अध्यावरण ने यहां से लेकर यहां से शुरू किया है,
पूरे स्थान को घेरे हुआ है, पूरे स्थान को घेरा हुआ है, पूरे स्थान को घेरा हुआ है, इस स्थान को छोड़ दिया है, इस स्थान को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? इस छूटे हुए स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है निभाग। तो निभाग क्या होता है? ये जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत पीछे वाला स्थान निभाग कहलाता है। मैंने आपको सब समझा दिया है, लेकिन एक बार और थ्योरी को पढ़ते पढ़ते समझा रहा हूं ताकि पक्का हो जाए, ठीक है ना। क्लास को देखते ही देखते अगर याद कर लोगे तो आगे निकल जाओगे उनसे जो कि आपने नोट से याद करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले से एक तो याद करके रखना है। अगली चीज होती है भ्रूण कोश, ठीक है। अब हम भ्रूण कोश के पास आ चुके हैं। तो ये क्या होता है? बीजांड काय के मध्य में। अब देखो यहाँ पर एक संरचना दिख रही होगी, ये ठीक है, ऐसे कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो बीजांड काय के मध्य में, बीजांड काय के ठीक वो बीजांड काय के मध्य में एक गोलाकार क्या होता है? गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। बस ये गोलाकार और अंडाकार संरचना है, किसके मध्य में है? आपका जो बीजांड काय है उसके मध्य में एक संरचना है जिसे हमने क्या बोल दिया? भ्रूण कोश बोल दिया। भ्रूण कोश बोले तो भ्रूण का कमरा बोल दिया, ठीक है ना। तो ये होता है। अगली चीज, इसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। आप देख रहे होगे ये निभाग है, इसमें निभाग की तरफ कितनी कोशिकाएं? यहाँ पर देखो आपको दिख नहीं रही होंगी, मैं आपको बता दूं 1, 2 और 3। कितनी? 3 कोशिकाएं होती हैं। इन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं जो निभाग की तरफ है, ठीक है ना। अगली चीज, मध्य में 2 क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये देख रहे होगे आप, ये मध्य में 2 यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है, मध्य में है। अगली चीज क्या है? बीजांड द्वार की ओर, यानी कि जो आपका बीजांड द्वार है, ये आपका बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर क्या होते हैं? यहाँ पर आपके 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका होती है। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 2 कोशिका बन रही है सहायक और एक ऊपर की तरफ कोशिका बन रही है अंड कोशिका, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। बस इतना सा होता है बीजांड की संरचना में। और इसकी क्या क्या कार्यविधि है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं, इन सब चीजों को हम आगे आने वाली क्लासों में समझेंगे। लेकिन आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि क्या होती है बीजांड की संरचना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में मिलने से पहले एक बार और दोहराओ कि बीजांड क्या होता है। तो बीजांड कुछ नहीं होता है, बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उन्हें हमने बीजांड नाम दे दिया है। बीजांड का आप इस प्रकार से चित्र बना दोगे, थ्योरी लिख दोगे, अगर आपके मतलब लॉन्ग में आएगा तो आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में शॉर्ट में भी कभी कभार पूछ लेता है। इन आपको याद रखना है, बीजांड, ब्रंथ, नाभिका, हाइलम, इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।